अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमर अदीस और आप देख रहे हैं यू आर अदीस। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बुनकर का जो आंदोलन चल रहा था उसको करीब करीब 3 महीने हो गए, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा, कोई हल निकल कर सामने नहीं आ रहा है। आखिर बुनकर इस कंफ्यूजन में क्यों पड़ा है कि उसको एक पावरलूम का या 1 किलोवाट का या 2 किलोवाट का कितना भुगतान करना पड़ेगा। बुनकर इस कंफ्यूजन में है कि आज वो जब जाता है बिजली विभाग में भुगतान करने के लिए, तो वहां पे वो एक पोस्टर चिपका हुआ पाता है जिस पे लिखा हुआ था कि 500 पर एसपी पर महीना उसको भुगतान करना है। और वो इस कंफ्यूजन में भी है कि 4 महीना हो गया है, कोई कह रहा है 300 रुपया उसको भुगतान करना है, कोई कहता है कि 500 भुगतान करना है और कोई कहता है कि 2000 रुपया उसको 2 किलोवाट का देना पड़ेगा। तो इसी सिलसिले में यहाँ पे बुनकरों की एक मीटिंग बैठाई गई है, जहाँ पे मनीष भाई भी हैं, फजलुर रहमान भाई भी हैं, बोदा अंसारी साहब के यहाँ ये मीटिंग बैठाई हुई है, जो कि जैनपुरा में इनका घर पड़ता है। तो आइए इनसे जानेंगे कि आखिर इनकी जो एजेंडा है इस मीटिंग का, वो किस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और जो बुनकरों के लिए मुख्यमंत्री के लिए इन्होंने एक खुला पत्र भी लिखा है, इसमें क्या क्या बातें लिखी है इनसे जानेंगे। तो मनीष, आज की इस मीटिंग का क्या एजेंडा है, क्या नतीजा निकल कर सामने आएगा? देखिए, अभी जो पिछली बैठक में सरकार की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसको लेकर के हम लोग आम बुनकरों के बीच में गए और 100% लगभग बुनकरों ने उसको खारिज कर दिया है और वो कहा है कि ये भारी अन्याय है। और हम लोग अब उन्हीं की बातों को, जो आम बुनकर कह रहा है, उन्हीं की बातों को हम लोग अब एक खत के रूप में, पत्र के रूप में वो हम लोग मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, ये कपड़ा मंत्री को और जनता के लिए भी ये हम लोगों ने ये खुला हम लोगों ने एक जारी कर रहे हैं। और उसमें कुछ सवाल खड़े किए गए हैं और सवाल भी देखिए ऐसे नहीं है कि जो हम लोग कहे थे, सवाल भी हम लोग वही खड़े कर रहे हैं जो सरकार ने ही जो बातें बीच बीच में हमारे साथ कही थी कि हम ये करेंगे। तो कुछ जैसे चीजें हैं, जैसे सरकार ने कहा कि पहली वार्ता में कहा कि जो भी व्यवस्था होगी बिजली के दर की, वो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी, सरकार ने ही कहा था। तो ये बताया जरा कि ये 800 गुनी की जो वृद्धि हुई है, 800% की जो ये वृद्धि हुई है, ये मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि पहले से बेहतर व्यवस्था ये कैसे है। ये किसी भी तर्क से, किसी भी पहलू से, किसी भी लॉजिक से ये पहले से बेहतर व्यवस्था इसको किसी भी रूप में नहीं कहा जा सकता है। दूसरी बात, सरकार ने ही कहा था कि एक उनके मंत्री ने कहा था कि भाई 150 गुना तक वृद्धि, 150% तक वृद्धि हो गई है। तो चलिए, ये भी समझ में आता है कि 150% वृद्धि हो रही है तो आप उतना कुछ बढ़ाने की बात कर रहे होंगे। चलिए, आपकी बात से वो भी अगर समझ में आ रहा तो, लेकिन तब भी 800% वृद्धि के पीछे का वो तर्क क्या है? आम बुनकरों में जब हम लोग जा रहे थे तो उनका ये भी एक बात थी कि भाई ये बताइए कि जब आधा हार्स पावर का अगर कोई मशीन चला रहा है और 2 किलोवाट से नीचे बिजली कनेक्शन मिलता ही नहीं है, तो क्या आधा हार्स पावर वाले एक मशीन के मालिक को जो है 2000 रुपया जमा करना होगा? इसका भी कोई जवाब अभी तक सामने जो है नहीं आ रहा है। क्या पावरलूम से इतर जो मशीनें हैं उनका अलग से चार्ज देना होगा? ये कुछ शंकाएं हैं बुनकरों की, जिसपे हम मुख्यमंत्री से के इस खत में ये शंकाओं का हम समाधान उनसे मांगे। इस पत्र में कुछ शिकायतें भी हैं और कुछ मांगे भी हैं। और तीसरी बात हम लोग ये कहना चाहते हैं कि कभी भी जो है आप देखेंगे, किसी भी हालत में आप देखेंगे कि पावरलूम को या पूरे बुनकरी उद्यम को जो मदद की जा रही थी, तो वो कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं था। वो जैसे आप उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में कारपोरेट का योगदान है, अगर बड़ी सरकारी संस्थानों का अगर योगदान है, कृषि सेक्टर का जो योगदान है, और जो आप उनको मदद करते हैं तो इसलिए मदद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है आगे बढ़े, लाखों रोजगार देने वाले ये सेक्टर हैं। और इसलिए बुनकरी को जो मदद है वो गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, वो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कार्यक्रम है। तो तब ये फिर इसको जो है गरीब और अमीर में इसको बांटना, ये किसी भी तर्क से ये बिल्कुल गलत है। और इस उद्यम को भी जो ये बात हो रही है कि किसी से 500 लिया जाएगा, किसी से 1000 लिया जाएगा, किसी से कुछ लिया जाएगा, ये बिल्कुल खारिज करते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री जी को इस पे भी सोचना चाहिए कि पूरी बुनकरी को बढ़ाने की बात है और इसका लाखों लोगों के रोजगार से रिश्ता है। इसका उत्तर प्रदेश एक तर्क में हमें समझ में आता है कि बुनकरों को बांटना नहीं चाहिए, लेकिन दूसरा तर्क जो आप दे रहे हैं
कि 800% की जो वृद्धि हुई है। क्योंकि जब मैं इससे पहले कवर करता था, जब बुनकर आंदोलन चल रहा था, तो बुनकर और बुनकर के सरबराह जो थे वो खुद कहते थे कि 300 कर ले या 500 कर ले, गवर्नमेंट से वो खुद रिक्वेस्ट करते थे। लेकिन जब आप आज गवर्नमेंट ने 300 या 500 कर दिया, अभी कोई फैसला नहीं आया, तो फिर आप इस पर उंगली उठा रहे हैं। नहीं, मैं उंगली इसलिए अभी नहीं, मैं उंगली नहीं उठा रहा हूं ना। हम लोग ये कोई सवाल वो कर रहे हैं। हम लोगों से ये कहा गया था कि जियो जारी करने से पहले एक अंतिम वार्ता होनी है। ये हम लोगों ने, सब लोगों ने यही सुना। ये जो अंतिम वार्ता हुई है, इसके बाद फाइनल एक वार्ता अभी जियो होने से होनी है पहले। हम ये सवाल इसलिए मुख्यमंत्री के संज्ञान में, प्रधानमंत्री के संज्ञान में डाल रहे हैं। हम ये सवाल इसलिए खड़ा कर रहे हैं, और हम कोई अपने से नहीं ये कर रहे हैं। आप बनारस या उत्तर प्रदेश के किसी भी बुनकर से जाके आप पूछिए, वो 500 नहीं दे पाएगा, वो खत्म हो जाएगा, 70% खत्म हो जाएगा अगर उसे 1000 रुपया, 500 रुपया और 1500 रुपया उसे लिया गया तो। ये उसका सवाल है। तीसरी बात ये कह रहे थे कि हम ये भी सवाल इस पत्र में उठाएं कि कोरोना काल है। फिर हम ये सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी सोचिए, प्रधानमंत्री जी सोचिए, कोरोना काल है, सबको दे रहे हैं आप लोग, पूरे मुल्क के हर तबके को दे रहे हैं आप लोग, इस समय बुनकरों से क्यों ले रहे हैं? इस समय बुनकरों के ऊपर अतिरिक्त बोझ क्यों डाल रहे हैं? थोड़ा सा बुनकरी को बेहतरी हो जाने दीजिए, थोड़ा बेहतर स्थिति में आ जाने दीजिए, उसका इंतजार करिए, और फिर 10%, 30%, 40% आपको बढ़ाना है, बढ़ा लीजिए। लेकिन इस समय कुछ भी लेना बुनकरों से, ये एक तरह से कह लीजिए कि इस समाज के साथ भारी अन्याय है। हम ये सवाल उठाएं इन पत्रों में, और इस पत्र को लेकर के हम दसियों हजार पूरे उत्तर प्रदेश में इस पर्चे को लेकर के हम आम बुनकरों में जाएंगे, आम नागरिकों में जाएंगे, आम लोगों में जाएंगे, और ये सवाल उठाते हुए हम ये पत्र जो है कल मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, कपड़ा मंत्री को और बिजली मंत्री को ये खत हम जो है कल भेज देंगे। अंतिम आपसे एक ये भी बात करनी है कि इस समय दिल्ली में एक किसान आंदोलन चल रहा है। बुनकर साझा मंच उन किसानों के मांगों का पूरा समर्थन करता है, और जैसे फ्लैट रेट पे हमला करके बुनकरी को खत्म करने की कोशिश की गई थी, उसी तरह ये जो 3 काले कानून हैं, ये अगर लागू हो गया तो किसानी खत्म हो जाएगी। बुनकर साझा मंच उत्तर प्रदेश इस आंदोलन के साथ में है, और यह मजबूती से कहना चाहता है कि बनारस के अंदर 4-4, 5-5 किसान नेताओं पे गुंडा एक्ट की नोटिस थमाई गई है। और ये हम कहना चाहते हैं सरकार से, पुलिस से भी और प्रशासन से भी, कि वो भाजपा कार्यकर्ता के रोल में न रहे। पुलिस प्रशासन का काम संविधान की रक्षा करना होता है, लोकतंत्र की रक्षा करना होता है, सरकार की नीतियों का, सरकार के हितों को साधना नहीं होता है। और हम ये कहना चाहते हैं, हम इसकी तीखी भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं जो किसान नेताओं पे और बुनकर नेताओं पे मुकदमे ठोके जा रहे हैं। मनीष जी, आखिरी सवाल आपसे ये करना था कि आपने जैसा कि स्टार्टिंग में कहा थी, अगर किसी के पास 1 लूम भी है तो 2 किलोवाट से कम का कनेक्शन किसी के पास है नहीं, तो 1 मशीन भी तो उसको 2 किलोवाट का यानी 4 मशीन के लगभग का पैसा देना होगा। तो चाहे 300 रुपया गवर्नमेंट रखे, चाहे 500 रखे, चाहे 100 रुपया रखे, इस मसले का कैसे हल निकलेगा? इसमें बहुत साफ बात है कि आप अगर कोई पॉलिसी बना रहे हैं तो आपको बिजली विभाग को भी इस दिशा में कोई आदेश देना होगा कि वो 1 मशीन के लिए जितना खर्च होता है उस तरह का उसको, उस किलोवाट में उसको जो है वो कनेक्शन दे उसको। सवाल ये है कि ये सब कुछ सरकार को करना है। इसीलिए अभी भी मैं देख रहा हूँ कुछ फिर से नए कुछ पैरविकार पहले से ही बोलने लगे हैं। अभी सरकार ने कोई फाइनल आदेश नहीं दिया है, कोई सर्कुलर जारी नहीं किया है, कोई बयान जारी नहीं किया है। मैं लेकिन देख रहा हूं कि सरकार बन करके कुछ फिर जो है उत्तर प्रदेश में लोग बोलने लगे हैं कि 200, 300, ये हम पूछ रहे हैं कि कहां ये आदेश है? आप जो अभी बात कर रहे हैं कि ये 300 का, 250 का ये हो रहा है, तो ये कोई आदेश दिखाए, कोई इस तरह का वो दिखाए। हम तो इतना जानते हैं कि सरकार ने 500 और 1000 की बात की है, और हम समझते हैं कि ये 500, 1000 की बात बुनकरी को खत्म कर देगा। और हम समझते हैं कि इस दौर में पुराना रेट ही उनको बहाल करना चाहिए, और अगर बुनकरी का थोड़ा बेहतरी का इंतजार करना चाहिए। बढ़ाना भी होगा तो 20, 25, 30%, 40%, 50% फीसदी जो है बढ़ाने की बात की जा सकती है। और हम लगता है कि हम इस अभियान को अभी जारी रखेंगे, और फिर से एक बार हम ये कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि हम लोग एक बार फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में हमारी तमाम बिरादराना संगठनों से बात हो रही है। ज़्यादातर संगठन इस बात को कह रहे हैं कि ये ज़्यादा है, और इस पर एक सहमति है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं देख रहा हूं कि 70-80% जो हिस्सा है, संगठनों की मैं बात कर रहा हूं, जनता की बात छोड़ दीजिए, वो इस बात से पूरी तरह सहमत है कि पुराना रेट ही होना चाहिए या उसके आसपास होना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। अच्छा, हर बिजली विभाग में जब कोई भुगतान करने के लिए जा रहा है तो एक पोस्टर चिपका हुआ है, जैसा कि कजाकपुरा में भी चिपका है कि 500 रुपया प्रति HP प्रति महीना देना है। तो ये क्यों है? क्योंकि कोई फैसला अभी आया नहीं है,
एक लूम का 250 रुपया ले रहे हैं, जमा करा रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि आपका पासबुक से जमा नहीं कराया जाएगा, आपको स्लिप दी जाएगी, जब भी कोई फैसला आएगा तो उसमें मैनेज होगा। मान लीजिए 250 रुपया आप एक लूम का जमा करते हैं, एक पावर लूम का, और 300 रुपया का फैसला आता है तो आपको 50 रुपया एक्स्ट्रा और जमा करना होगा। तो ये पहले से ही वो फोरकास्टिंग कर लेना, ये तो सही नहीं है। देखिए, ये सरकार ही जो है संविधान को अंदर से नहीं मानती है, कानून व्यवस्था को नहीं मानती है, और इसीलिए आप देखिएगा कि मनमानापन इस सरकार का उसका एक मेन प्रवृत्ति है, इसका ये ट्रेंड है उसके अंदर। और इसलिए आप देखिएगा कि उसके सारे विभाग में अराजकता है, कहीं कोई आदेश नहीं है, कहीं कोई कानून नहीं है, कहीं कोई सर्कुलर नहीं है। अभी एक आरटीआई डाला गया, पूछा गया सरकार से कि क्या है, तो वो अभी जुलाई तक वाला जो बिजली माफी हुई है उसका भी अभी लिखित आदेश के रूप में वो कहीं नहीं पहुंचा है। उस आरटीआई में वो 2019 वाला जिक्र है उसमें। तो ये सरकार हर मसले पे आंदोलन को कुचलना हो तो गुंडा एक्ट को जो है 188 की तरह यूज कर रही है। अब गुंडा एक्ट गैंगस्टर लगा दी रही तमाम किसान नेताओं पे, और यहीं बनारस में 5 लोगों पे इस तरह के मुकदमे थोप दिए गए। तो बस यही पूछना था कि वो जो पोस्टर चिपका हुआ है 250 रुपया पर पावरलूम का, वो बुनकरों को अभी जमा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हम समझते हैं कि अभी बिल्कुल किसी को, जब तक कोई फाइनल बात बुनकर साझामंच जो समझ रहा है कि अभी किसी को भी इस झांसे में, उनके बिजली विभाग के किसी झांसे में बिना सर्कुलर आए, बिना कोई आदेश आए, कभी भी अभी किसी भी हालत में बिजली बिल नहीं जमा करना चाहिए। और सरकार को भी ये समझना चाहिए, कुछ जगह अभी मैं जो सुन रहा हूं कि फिर से बिजली कटने लगी है, सरकार को भी ये समझना चाहिए कि ये मनमानापन जो बिजली विभाग की तरफ से हो रहा है उस पर रोक लगाए, और वो जो अंतिम मीटिंग है फाइनल रेट तय करने की, उसको जितनी जल्दी हो सके उस मीटिंग को करके और हमें हमारा पुराना दर वापस लौटाया जाए, आदेश जारी किया जाए, फिर विधिवत हमारी बुनकरी आगे बढ़ पाए। चलिए, आपने देखा इस वीडियो में कि किस तरीके से बुनकर साझा मंच की ओर से मुख्यमंत्री को खुला पत्र लिखा गया है, और उसमें कुछ शिकायतें हैं और कुछ मांगे हैं, और बुनकरों की तरफ से और बुनकर साझा मंच की तरफ से किसानों को समर्थन भी प्राप्त है। तो आप देख रहे हैं UR हदीस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल UR हदीस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।